नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों, लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय को सरल ढंग से समझने के लिए यदि आपने अभी तक लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। विद्यार्थियों, हिंदी विषय में इसके पूर्व आपने रस की परिभाषा, रस के अंग और रस के प्रकार अच्छी प्रकार से समझ लिया है। आज इस वीडियो में आप श्रृंगार रस को अच्छी प्रकार से समझेंगे। विद्यार्थियों, परीक्षा में श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण बहुत पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। तो देखें, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, सबसे पहले इसे समझें। जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करे तब वहां पर श्रृंगार रस होगा। अब विद्यार्थियों देखें, यहां पर लिखा है श्रृंगार रस के भेद। तो श्रृंगार रस के दो भेद हैं, अर्थात श्रृंगार रस दो प्रकार का है। नंबर 1 संयोग श्रृंगार रस और नंबर 2 वियोग श्रृंगार रस। विद्यार्थियों, परीक्षा में श्रृंगार रस के जो ये भेद हैं ये अलग अलग भी पूछे जाते हैं और कभी कभी दोनों का अंतर भी पूछ लेते हैं। अर्थात कभी परीक्षा में संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण पूछ लेते हैं, तो कभी परीक्षा में वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण पूछ लेते हैं, या कभी कभी परीक्षा में संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस का अंतर भी पूछ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको दोनों ही प्रकारों को अच्छी प्रकार से समझना होगा। तो आइए सबसे पहले समझें कि संयोग श्रृंगार रस क्या है। तो देखें विद्यार्थियों, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है संयोग श्रृंगार रस। इसकी यहां पर यह परिभाषा लिखी हुई है। नायक और नायिका के मिलने की दशा का वर्णन संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। अर्थात जब संयोग का तात्पर्य होता है मिलना, या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर नायक और नायिका की समीपता या निकटता की स्थिति का वर्णन हो तब वहां पर संयोग श्रृंगार रस होगा। अब विद्यार्थियों, इसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझें। तो देखें, एक उदाहरण यहां पर दिया हुआ है, लिखा है कंज नयनी मज्जनु किए बैठी बेओरति बार, कच अंगुरी बिच दीठी दये चितवती नंद कुमार। विद्यार्थियों, यह बिहारी लाल के द्वारा रचित एक दोहा है। इसमें संयोग श्रृंगार रस है। अब देखें, यहां पर संयोग श्रृंगार रस क्यों है
ये बात आपको तब अच्छी प्रकार से समझ में आएगी जब आप इस दोहे का भाव समझ लेंगे। तो देखें, कंज का तात्पर्य है कमल, नयन माने नेत्र। मज्जनुकीय का तात्पर्य है स्नान करके बैठी हुई। व्योरति माने सुलझा रही हैं। बार माने बाल। कच अंगुरी बिच, कच माने बालों और अंगुरी माने अंगुली के बीच में। दीठिदय माने आंख लगाकर या दृष्टि लगाकर। चितवती नंद कुमार, नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण जी जो नायक हैं उनको चितवती माने देख रही हैं। कौन देख रही हैं? श्री राधिका जी जो नायिका हैं। तो अब इस दोहे का भाव क्या हुआ? इस दोहे का भाव है कि कमल नेत्रों वाली श्री राधा जी स्नान करके बैठी हुई अपने बालों को सुलझा रही हैं। तो बालों को सुलझाते समय या बालों को सुलझाते हुए बालों और अंगुली के बीच में आंख लगाकर या बालों और अंगुली के बीच से आंख देकर श्री कृष्ण जी जो कि नायक हैं उनको देख रही हैं। तो नायिका कौन है? श्री राधा जी नायिका हैं, श्री कृष्ण जी नायक हैं। तो अब विद्यार्थियों एक बात आपको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है। स्पष्टीकरण में आपको ये बात लिखनी है या यह बात स्पष्ट करनी है कि जो भी उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है उस उदाहरण में संयोग श्रृंगार रस है, ये बात आपको लिखनी होगी या स्पष्ट करनी होगी। तो इसके लिए कि यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है, रस के जो अंग होते हैं उनका प्रयोग जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है उसमें उन अंगों का समावेश होना चाहिए, तभी ये बात स्पष्ट होगी कि प्रस्तुत उदाहरण में संयोग श्रृंगार रस है। तो अब रस के अंग पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 अंग होते हैं। तो इन अंगों का प्रयोग इस उदाहरण में है, ये बात आपको स्पष्ट करनी होगी। यही स्पष्टीकरण कहलाता है। बहुत ही आसान बात है। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ श्री राधा जी जो नायिका हैं और श्री कृष्ण जी जो नायक हैं के मिलने की दशा का वर्णन है। कमल नयनों वाली श्री राधा जी स्नान करके अपने बालों को सुलझा रही हैं और बालों तथा अंगुली के बीच से श्री कृष्ण को देख रही हैं। तो यहाँ पर रति नामक स्थायी भाव है, क्योंकि श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव होता है। और श्री कृष्ण जी आलंबन है, श्री राधा जी आश्रय हैं। श्री कृष्ण जी का रूप उद्दीपन विभाव है। बालों तथा अंगुली के बीच से देखना कायिक अनुभाव है। लज्जा, औत्सुक्य आदि संचारी भाव हैं। अतः यहाँ संयोग श्रृंगार रस है। ये बात स्पष्टीकरण में आपको इस प्रकार से लिखनी होगी। तो विद्यार्थियों, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से और सरल ढंग से
परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि संयोग श्रृंगार रस क्या होता है, किस प्रकार से इसका उदाहरण लिखा जाएगा और किस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण लिखा जाएगा। अब विद्यार्थियों, श्रृंगार रस का जो दूसरा प्रकार है वियोग श्रृंगार रस, आइए अब उसको समझें। तो देखें विद्यार्थियों, यहां पर आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंब श्रृंगार रस। विद्यार्थियों, वियोग श्रृंगार रस कहा जाए अथवा विप्रलंब श्रृंगार रस कहा जाए, एक ही बात है। परीक्षा में कभी वियोग श्रृंगार रस के नाम से पूछ लेते हैं तो कभी विप्रलंब श्रृंगार रस के नाम से पूछ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंब श्रृंगार रस की परिभाषा को समझें। तो देखें, यहां लिखा हुआ है जहां नायक और नायिका के विरह की दशा, जिसे स्थिति कहते हैं, का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि संयोग का विलोम होता है वियोग। तो संयोग में क्या होता है कि नायक और नायिका एक दूसरे के समीप होते हैं, और वियोग में क्या होता है कि नायक और नायिका एक दूसरे से बिछुड़े हुए होते हैं या एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो जब वियोग की दशा हो या विरह की स्थिति का वर्णन हो, किसकी? नायक और नायिका की। जब नायक और नायिका के विरह की दशा या वियोग की स्थिति का वर्णन हो तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंब श्रृंगार रस होता है। अब विद्यार्थियों, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें। परीक्षा में परिभाषा और उदाहरण आता है। तो देखें, एक उदाहरण यहां पर प्रस्तुत है। लिखा है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। विद्यार्थियों, यह 4 पंक्तियों का छंद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित है। विद्यार्थियों, इस छंद में हरिऔध जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं। तो श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने पर श्री राधा जी उनके वियोग में रो रो करके बावली हो रही हैं। तो श्री राधा जी अपनी दुख कथा के संदेश को श्री कृष्ण जी के पास पवन के माध्यम से भेज रही हैं। तो विद्यार्थियों, इसका स्पष्टीकरण आपको करना है कि प्रस्तुत छंद में वियोग श्रृंगार रस है। तो किस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण किया जाएगा, देखें। यहां लिखा हुआ है, इस छंद में
विरहिणी राधा की दशा का वर्णन किया गया है। रति स्थायी भाव है। श्री राधा जी आश्रय हैं और श्री कृष्ण जी आलंबन हैं। शीतल, मंद, पवन और एकांत उद्दीपन विभाव हैं। अश्रु सात्विक अनुभाव हैं। आवेग, स्मृति, उन्माद, विषाद आदि संचारी भाव हैं। अतः यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। तो विद्यार्थियों, स्पष्टीकरण से आपको ये बात अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी कि जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उसमें वियोग श्रृंगार रस के सभी अंग उपस्थित हैं, इसलिए प्रस्तुत उदाहरण में वियोग श्रृंगार रस है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, परीक्षा में चाहे संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा तथा उदाहरण अलग अलग पूछा जाए या संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस का अंतर पूछा जाए, अब आप अच्छी प्रकार से लिख लेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।